हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ओके, तो कुछ रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट्स के, उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सिमिलरली इसमें सिर्फ हम लोग सिर्फ लॉज को कवर करेंगे और इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कर लेंगे एंड कुछ नहीं। ये वीडियो बस इतना ही होगा। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या एक्सपोनेंट्स। तो हमारे पास जैसे एक नंबर होगा ए और उसकी ऊपर में एक छोटा सा नंबर होगा दूसरा नंबर, ठीक है, इस तरह से लिखे होंगे। तो इसको बोला जाता है बेस। क्लियर है? ये नीचे होता है ना, इसको बेस बोलते हैं, और ऊपर वाले ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये इस तरह से नंबर होता है तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल्स, है ना, इनको एक्सपोनेंट्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो होते हैं, अगर मान ले हमारे पास एक से ज़्यादा इस तरह से नंबर हों और उनके साथ कुछ ऑपरेटर्स का खेल हो रहा होगा, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर कौन से रूल्स लगेंगे, उन्हीं रूल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ओके, और इस टॉपिक का नाम होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्लियर है? तो सबसे पहला, अगर हमारे पास ए है, उसकी पावर एम, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम के साथ, और उसकी पावर चेंज है, इसको क्या बोलेंगे? बेस सेम पावर चेंज। ठीक है, और हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, सेम बेस पावर चेंज आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बेस सेम है तो इसलिए सेम हो जाता है, और उसकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। क्लियर? पहला। एंड सेकंड क्या होगा, अगर पावर क्या है, इस तरह बेस है और इसकी पावर है और ये आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, इस तरह से लिखा दूँ ए की पावर एन, या फिर और इस तरह से भी दिखाया जाएगा कहीं कहीं, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन। क्लियर? दोनों चीज़ सेम है, तो आंसर क्या देने वाला है? बेस सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। याद रखना माइनस किस ऑर्डर में हो रहा है, एम माइनस एन हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर से, है ना, इस तरह से एम माइनस एन माइनस एम नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये भले बड़ा हो, ये भले छोटा हो, ठीक है, ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो माइनस में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। इस केस में क्या होगा कि हमारा इस तरह से चलेगा। ओके, तो ये होगा सेकंड। एंड इसके बाद थर्ड, जो कि इम्पोर्टेंट है, थर्ड रूल, वो ये है कि ए और उसकी पावर एम हो। ठीक है, मतलब कोई बेस है उसकी पावर हो और उसकी भी एक पावर हो, तो इस तरह से हो। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये केस, इसको मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं, तो ये कितने भी नंबर के साथ हो सकता है। मतलब मान लें ए है, उसकी पावर एम है, फिर उसकी पावर एन है, फिर उसकी पावर एम एन ओ वो ले लेते हैं, इस तरह से नंबर चलता रहे। ठीक है ना, तो क्या होने वाला है, आंसर वही आने वाला है, ए की पावर एम इंटू एन इंटू ओ। क्लियर है? मतलब पावर मल्टीप्लाई होते चलेंगे, इस तरह से पावर मल्टीप्लाई होता चलेगा। ठीक है, तो इसको मैंने जनरलाइज कर दिया। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला रूल ये है, दूसरा एंड ये तीसरा। तो पहला क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो बेस होते हैं सेम होते हैं एंड पावर्स अलग होते हैं एंड इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो उस केस में क्या होगा, पावर हमारे ऐड हो जाएंगे। फिर सिमिलरली डिवाइड वाले केस में क्या होगा, पावर हमारे माइनस हो जाएंगे। एंड फिर हमने थर्ड केस क्या देखा कि बेस है ना, इसमें एक ही नंबर के साथ होता है खेल, इसके पावर्स डिफरेंट होते जाते हैं एंड वो सब आप एक दूसरे के पावर होते हैं। ये इसका पावर है, फिर इसका कोई पावर, फिर उसका कोई पावर। तो सिमिलरली क्या होता है, पावर 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 सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, लेकिन इसका इस तरह से कभी कभी ऐसा इस्तेमाल हो जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। एंड थर्ड के बाद आता है फोर्थ रूल हमारे पास, एंड वो होता है, अगर मान लें हमारे पास रेसिप्रोकल्स है ना, मान लें 1/a की पावर m है, तो यहाँ क्या होगा, ये जब मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊँगा, यानी ये पूरे नंबर को ऊपर ले जाऊँगा, तो पावर में निगेटिव आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर कहीं पर पावर में ही निगेटिव है, तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो वो नीचे आ जाएगा 1/a की पावर n। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस मैंने उल्टा करके लिखा है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ये हो गए फोर्थ
एंड फिफ्थ क्या होता है, आप देखेंगे फिफ्थ होता है ए टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, दिस इज ऑलवेज, एंड ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये याद रखना है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली तो ये वाला जो होता है इसको याद रखना है, ए की वैल्यू ए की पावर 0 मतलब कोई भी नंबर है 2 3 6 6 जितना बड़ा भी नंबर है उसकी पावर 0 होगी, हमेशा 1 देगा। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लेना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 देगी, ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, 0 से ही और 1 से भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे किसकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि ए की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हमने क्या क्या देखा, दो चीज़ें देखी, एक ये वाले देखे रूल्स एंड फिर हमने इनको देखे। तो इससे से 5 लॉ हमने कवर कर लिए। ओके, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे 2 टू द पावर 5 इंटू 8 टू द पावर 3। अब कहेंगे कि ये तो बेस सेम वाला तो लग रहा है, लेकिन कैसे लगेगा मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 8 है। तो आपको याद रखना है कि स्क्वायर्स वाले जो चैप्टर हैं, एक वीडियो में बना दूंगा स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, उस चीज़ को याद कर लेना है। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब उसका बहुत ही इसमें ख़ास इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 2 की पावर 5 सिमिलरली वैसे ही रहेगा, बट मैं 8 को क्या करूँगा, चेंज करूँगा 2 की टर्म्स में, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 एंड उसकी पावर क्या है 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं पावर रूल लगा रहा हूँ, वही वाला पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 एंड फिर क्या होगा बेस से पावर ऐड 2 की पावर 5 प्लस 9 एंड क्या देगा 2 की पावर 14। दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो एक मैंने इस पे ले लिया, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं डिवाइड पे। 2 की पावर 2 ही ले लिया, 12 ले लेता हूँ, 12 की पावर 3 ये पूरे नंबर के लिए, एंड इसको मैंने डिवाइड किया 6 और उसकी पावर में चलिए 4 ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 12 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4। अब कैसे सॉल्व होगा, ये तो जा नहीं रहे हैं आपस में, आपको मालूम है। तो इसमें थोड़ा सा कनेक्शन है, बस इसको याद रख लेना है। 12 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4। अब यहाँ पे इस्तेमाल मैं इसी करूँगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर और ये पावर है। इस चीज़ को मैंने बताया नहीं है ना, इसको मैं कवर कर लूँ, मैंने छोड़ दिया इस रूल को, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, कुछ तो छूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनकी पावर डिफरेंट है, ए की पावर पावर सेम है और नंबर बेस डिफरेंट है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, पावर क्या है सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होता है बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सेम हो जाता है। क्लियर है, इस चीज़ को याद रख सकते हैं। सिमिलरली इसका अपोजिट भी होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए इंटू बी और उसका पावर है कुछ, अगर हमें इनको बांटना हो तो ये हर एक नंबर को इंडिविजुअली मिल जाएगा, ए की पावर m हो जाएगा इंटू बी की पावर m हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ इस्तेमाल होने वाली होती है और अभी हम लोग इसी का इस्तेमाल करने वाले। इसका एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास 30 है, 30 की पावर 3 है और मुझे 30 को तोड़ना है। 30 हमारे पास ब्रेक हो सकता है ना 6 इंटू 5 के टर्म में, तो 6 इंटू 5 के टर्म में ब्रेक कर ले रहा हूँ, किसी भी टर्म में कर सकते हैं, 15 इंटू 2 जिसमें भी करना चाहे। ठीक है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मान लेते हैं 6 इंटू 5 के टर्म में ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये पावर आपस में बढ़ जाएंगे, 6 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 4। अब आप समझ गए होंगे
यहाँ पर ये वाला और ये वाला बेस सेम हो रहा है एंड पावर डिफरेंट है एंड ये डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा 6⁻³ माइनस 4 इंटू 2⁻3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चलिए मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये आ जाएगा 6⁻−1 एंड इंटू 2⁻3। ठीक है, इसको आगे डिफरेंट पेज पे सॉल्व करते हैं। 6⁻−1 इंटू 2⁻3। अब क्या होगा, ये क्या होता है, डिवाइड है, ये हो जाएगा 2⁻3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 6⁻1 तो 6 लिख सकते हैं। फिर से मैं लगा सकता हूँ, 2⁻3 को ऐसे लिखते हैं एंड 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। ठीक है, तो फिर क्या होगा 2 की पावर और यहाँ फिर 2, तो ये हो जाएगा 2⁻3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 4/3। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसको पावर के टर्म्स में इस तरह से कंसिडर करके किया है। ठीक है ना, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 2⁻3 है डिवाइड बाई 6 है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता 2 इंटू 2 की स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, सही है ना, एंड डिवाइड बाई 6, 2 3 ज़ा 6, आंसर क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4/3। तो इस तरह से भी जा सकता है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि पावर वाले जो रूल्स हैं उनको लगाते हुए चल रहा हूँ, तो साथ में ये भी बता दिया आपको ताकि इसका भी आइडिया रहे, इस तरह से भी कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने कुछ लॉज देखे हैं, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहला क्या था, अगर हमारे बेस सेम हो एंड पावर डिफरेंट हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। दूसरा क्या था, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो बट वो आपस में डिवाइड हो रहे हों तो क्या हो जाएंगे, ये पावर माइनस हो जाते हैं। एंड थर्ड क्या था, थर्ड था हमारे पास अगर कोई नंबर है उसका कोई पावर है उसका भी कोई पावर है, इस तरह से आता रहे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड फोर्थ हमारे पास क्या था, a⁻0 ऑलवेज 1 देता है। फिफ्थ क्या होता है कि रेसिप्रोकल वाला 1/a⁻m है, तो ऊपर जाएगा तो 1 a⁻m बन जाएगा। एंड इसका उल्टा भी होता है, a⁻n है तो उल्टा हो जाएगा 1/a⁻n। ठीक है, सिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास एक नंबर a है और दूसरा b है, दोनों आपस में प्रोडक्ट में हो, उनके कुछ पावर हो तो पावर इंडिविजुअली दोनों को मिलेगा इनटू। इसका वाइस वर्सा उल्टा भी होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं x और उसकी पावर p है एंड दूसरा नंबर y है, इसकी भी पावर p है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे x इंटू वाई और होल पावर p बन जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी चलेगा। सिमिलरली एंड एक और मैं इसमें ऐड कर दूँ, डिवाइड, ये होते ही यही है लेकिन डिवाइड के फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे a/b दो नंबर होंगे, एक ही सेम पावर, फिर पावर क्या हो जाएंगे आपस में एकदम बिल्कुल आसानी से बट जाते हैं। एंड इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है a⁻m इंटू बी की पावर -m। ये कहाँ से आया, ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्लियर है, तो मैंने 7 के अंदर 7 रूल्स बताए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको सब याद कर लें। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ओके, थैंक यू।